और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं दो तीन बातें कहता हूँ यूपी को लेकर के मैं मांग करता हूँ। कंप्लीट करिए आप। सभापति महोदय, चंबल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 1 लाख करोड़ का बना है वो दिल्ली मुंबई से है, और यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं। गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है। जो बजट गया पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया। दूसरा, क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं, वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की सबसे अच्छी लाइन सफारी बनी है इटावा में, और उस लाइन सफारी को बनाने में हम लोगों को बहुत समय लगा, क्योंकि एक लाइन सफारी, एनिमल सफारी अगर बननी हो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। हम लोगों को परमिशंस नहीं मिली, और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर। ये सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाई है। पहली बार देश में एशियाटिक लाइन्स पैदा हो रहे हैं। नहीं, वहाँ पर इटावा में पहली बार हो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं। और वो शेर मैं बता दूं आपको, शेर आया था कि कोई और आया था, वो कहानी मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर। तो बजट पर चर्चा के दौरान इस वक्त अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, और थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर भी प्रहार किया, सरकार को घेरा। उस पर अनुराग ठाकुर ने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। नहीं ठीक है। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात। सभापति महोदय, तो सुना आपने क्या कहना है अनुराग ठाकुर का। अग्निवीर को लेकर के सवाल किया, सरकार को घेरा अखिलेश यादव ने, और उसके भविष्य के लिए सीधा सवाल कर लिया। ये कहते हैं कि मैं बैठ रहा हूं, आप खड़े होकर बताएं कि अग्निवीर योजना कितनी सही है। इस पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठिए। सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए, अरे सुन लेने दो। माननीय सदस्य साहब अपनी सभापति महोदय, सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ, और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। माननीय सदस्य, आप बजट पर बात सभापति महोदय, ये सभापति महोदय, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ।
दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए माननीय सदस्य, प्लीज जब बजट पर चर्चा सभापति करिए, जी, दर्द मैं बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो माननीय वीडियो सदस्य, हमने प्लीज देखा कंप्लीट है करिए, प्लीज कि कंप्लीट कोई करिए। किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर माननीय सदस्य, सभापति प्लीज, महोदय, माननीय अग्निवीर सदस्य। व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर आप सकते। बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता कोई में दिक्कत आएंगे, नहीं। साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहाँ बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय हम यहाँ सदस्य से मैं छूट गए, आग्रह वो कर रही चले हूँ, गए वहाँ। कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं एक 2-3 बातें कहता हूँ यूपी को लेकर के, मैं मांग करता हूँ। कंप्लीट करिए आप। सभापति महोदय, चंबल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 1 लाख करोड़ का बना है वो दिल्ली मुंबई से है। और यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं। गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है। जो बजट गया पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया। दूसरा, क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं, वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की सबसे अच्छी लाइन सफारी बनी है इटावा में, और उस लाइन सफारी को बनाने में हम लोगों को बहुत समय लगा, क्योंकि एक लाइन सफारी, एनिमल सफारी अगर बननी हो, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। हम लोगों को परमिशंस नहीं मिली, और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर। ये सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाई है। पहली बार देश में एशियाटिक लाइन्स पैदा हो रहे हैं। नहीं, वहाँ पर इटावा में पहली बार हो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं। और वो शेर मैं बता दूं आपको, शेर आया था कि कोई और आया था, वो कहानी मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर। फिर मैं बोल दूंगा तो फिर कहोगे कि क्या बोल दिया मैंने, इसलिए मत बुलवाइए तो ही अच्छा है। कि कुछ तो धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। कुछ मत बुलवाइए मुझसे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइन सफारी, एनिमल सफारी उस क्षेत्र की, यूपी की प्राइड है वो, कि पहली बार ब्रीडिंग सेंटर एशियाटिक वहाँ पर बन गया है। दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार मिलकर के उसको शुरू नहीं होने दे रही है। तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कुछ इशारों में तो कुछ साफ साफ बहुत सारे मुद्दों पर घेरते नजर आ रहे थे। आइए बुलेटिन में बात करेंगे पहाड़ तोड़ आफत की। दरअसल उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर तबाही हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बालगंगा और बूढ़ा केदार में लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों को काफी नुकसान पहुंचा है। तबाही की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल, वहीं आज बात करें सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो वो भी पहुंचे और एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ताजा हालात और राहत के काम के बारे में जो जानकारी है वो आपके सामने रखते हैं। साथ बातचीत के इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये आप गए थे बूढ़ा केदार के इलाके में जहां लैंडस्लाइड हुआ था, क्या स्थिति आपने देखी? एरियल सर्वे भी किया, स्थलीय निरीक्षण भी किया? देखिए, जो 26 की रात को आपदा आई थी, उस आपदा में काफ़ी भूस्खलन हो गया है। घर भी बह गए हैं, मलबा आ गया है, सड़क, स्कूल, जो भी हमारे सरकारी भवन हैं, सड़कें सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बड़ी हानि हुई है यहाँ पर, और अभी हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है, एक तो लोगों का जो जरूरी, जिन लोगों को विस्थापित करना है उनको विस्थापित कराया जाए, उसकी कार्रवाई पूरी करें, और जो तटबंध बनाए जाने हैं, सुरक्षा की दीवार बनाए जाने हैं, वो सभी काम प्राथमिकता से करके, और
जो रोड के नुकसान हुआ है, कनेक्टिविटी का नुकसान हुआ है, बिजली वगैरह अन्य जो भी पुल, उन सबको तत्काल जो है बनाने के लिए कहा है कि तत्काल बनाएं, और जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनको हर संभव सहायता के लिए यहाँ पर काम हो रहा है और काम होगा आगे। सर, उनकी मांग है कि स्थायी स्थान जल्द से जल्द उनको मिल जाए ताकि अपने पूरे परिवार के साथ रह सकें। यहाँ बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि वही पुनर्वास उनका होना है, विस्थापन होना है, तो उसके लिए जो कार्रवाई है वो करी जा रही है। अलर्ट अभी भी है सर, और किस तरह की स्थिति आप देखते हैं, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, गंगोत्री यमुनोत्री का जो मेन हाईवे वो भी बंद हो गया है। देखिए, पूरा ही हमारा जो हिमालयन जोन है, उत्तराखंड है, ये मानसून के समय में बहुत हमारे लिए चुनौती होती है। हर वर्ष किसी न किसी प्रकार से आपदा का हमें सामना करना पड़ता है। तो आपदा के लिए सभी को कहा है कि सभी लोग अलर्ट मोड में रहें, और कहीं पर भी कोई ऐसी सूचना आती तो तत्काल जो जरूरी सहायता है, जरूरी काम है वो करें। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि सावन का महीना है, कांवड़िये भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, आप खुद भी जा रहे हैं, कुछ किस तरीके की आगे की तैयारी, कोई व्यवस्था कांवड़ियों को लेकर? नहीं, कांवड़ यात्रा अच्छी हो रही है, और अभी तक लगभग 2 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री आ चुके हैं, और लगातार प्रशासन ने पहले से व्यवस्था की है। क्योंकि मैं भी स्वयं हर साल कांवड़ यात्रा की पहले से ही समीक्षा बैठक करता हूं, और सभी हमारे प्रशासन के अधिकारी, सभी विभाग, हमारे वहां के सभी स्वयंसेवी संगठन, धार्मिक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि, सब लोग मिलकर कांवड़ यात्रा को अच्छा संचालन करते हैं, अच्छा सफल बनाते हैं। इस बार भी सफल बने। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो पहाड़ पे आपदा के हालात का जायजा ले रहे थे। केरल के वायनाड से अपडेट है, जहां लैंडस्लाइड से कितनी तबाही मची है इसका अंदाजा लगाइए। 63 लोगों की मौत की खबर। रेस्क्यू के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच बड़ी खबर यह है, थोड़ी ही देर में नेवी की 50 सदस्यीय टीम भी वायनाड पहुंचने वाली है। यानी कुल मिलाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जितनी टीमें लगी हैं वो अभी कम साबित हो रही है। इसीलिए नेवी की 5 मेंबर्स वाली टीम भी थोड़ी देर वायनाड पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभालेगी। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है।